नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का यह निर्णय कि वे बिहार की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो कि राज्य के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन चिराग पासवान ने हाल ही में अपने राजनीतिक रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता बिहार की राजनीति है और उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि उनकी दिलचस्पी केंद्रीय राजनीति में लंबे समय तक बनी रहने की नहीं है और उनका मन और उनकी प्रतिबद्धता पूरी तरह से बिहार की ओर केंद्रित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान का केंद्र से दूरी बनाना बिहार की राजनीति के लिए सही कदम है? तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ में दो सहयोगी प्रिया और ब्यूटी जी मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। देखिए प्रिया, अचानक से चिराग पासवान का यह बयान कि वो केंद्र की राजनीति से अब दूर रहकर बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, क्या बोलेंगे आप? देखिए, इन दिनों चिराग पासवान को देखा गया कि वो ज्यादातर फोकस कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ अपना ज्यादा रुझान बढ़ा रहे थे। हालांकि वो लोकसभा चुनाव पांचों की पांचों सीट जीत तो हासिल किए, लेकिन कहाँ किए? बिहार में किए। इसलिए अगर बिहार पर वो ध्यान नहीं देते हैं तो इसका पूरा असर कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो काफी चर्चे में थे और सीधे सीएम फेस के लिए। लेकिन देखा गया कि कुछ महीने के अंतराल में अगर डाटा चेक किया जाए तो चिराग पासवान की अब कहीं ना कहीं लोकप्रियता धीरे धीरे कम होती नजर आई, क्योंकि चिराग पासवान बिहार की जनता की तरफ ध्यान नहीं देते थे। चिराग पासवान कभी विदेशी यात्रा करते थे, भले ही वो अपने कार्यों से जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की जनता को जो उनसे उम्मीदें थी उस पर चिराग पासवान नहीं उतर पाते थे। इस कारण चिराग पासवान को थोड़ा बहुत ये सामना करना पड़ा कि उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन अब चिराग पासवान ने जिस तरह से खुद मीडिया के सामने आके इन बातों को समक्ष रखा है कि जनता भी ये बात जान ले कि अब चिराग पासवान केंद्र की तरफ ध्यान नहीं देने वाले हैं। ज्यादातर वो बिहारियों के साथ रहेंगे और उनका नारा भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जो नारे वो लगाते हैं उस पर कहीं ना कहीं कुछ महीनों से देखा गया कि चिराग पासवान टिक नहीं पाए। खुद को बिहारी कहते थे, लेकिन उनके रूप और रवैया कुछ अलग ही बातें पेश करती थी। लेकिन अब चिराग पासवान इन बातों को समझ लिए कि उनका अलग बर्ताव कहीं ना कहीं जनता को खटक रही है। इस कारण उन्होंने जनता को ये बातें, ये मैसेज दे दिया कि अब चिराग कहीं नहीं जाने वाला है। इसी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ बिहार में ही डटने वाला है। जी ब्यूटी जी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बार बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो उनका बयान आया है कि वो अब केंद्र की राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है, अब पूरी तरह से वो बिहार की राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से चिराग पासवान ने ये बयान दिया है, ये बिहार की सियासी गलियारों में हलचल मचा सकती है? जी तान्या जी, मैं सबसे पहली बात करूंगी कि चिराग पासवान एक बहुत ही बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा फेस है, चर्चित फेस है। और उनकी लोकप्रियता तो तब से ज़्यादा बढ़ गई जब से उन्होंने एक फिल्म निकाली। फिल्म निकालने के बाद वो अचानक से राजनीति में उतरे, तो जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी वो अचानक से राजनीति में बढ़ते नजर आ गई। और वो अक्सर कई बार दिखे हैं, ऐसे कई सारे बयान देते हुए नजर आए हैं, लेकिन वो सभी बयान फेक ही था। और अभी जो बयान दे रहे हैं उस पर भी टिके रहना, ये मतलब क्या बोले, उस पर कभी भी टिके रहना ये सोचने की बात है कि वो टिके रहेंगे या नहीं। लेकिन देखा जाए वो केंद्र की बातें कर रहे हैं, बिहार की बातें कर रहे हैं, तो इससे पहले जो बयान उन्होंने दिए थे तो बिहार को उससे काफ़ी ज़्यादा निराशा का सामना करना पड़ा। चौकीदार दफादार वाले मामले में उन्होंने बहुत सारे बयान ऐसे दिए थे कि बिहार के लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए, चौकीदार दफादार भाइयों के लिए वो कुछ करेंगे, उनको आगे ले जाएंगे, तरक्की की ओर ले जाएंगे। लेकिन वहाँ भी वो मुँह करते हुए नजर आए, वहाँ भी पीछे हटे, वो अपने बातों पे नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जैसे वो सारे बयानों पे वो पीछे रहे, ये बयान भी देकर ये भी टिकने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं गौर फरमाया जाए तो साफ तौर पे प्रतीत हो रहा है कि देखिए, चिराग पासवान हर किसी पे भरोसा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए और केंद्र की राजनीति में वो अपना दांव खेलने वाले थे। यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा था कि हमें कई सीटों की मांग है और कई सीटों पर हम दावेदार खेलेंगे, अपने महारथी को वहां पे उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिराग पासवान को दिल्ली विधानसभा सीट पे सिर्फ एक ही सीट मिली। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान इन बातों को समझना शुरू कर दिए हैं कि मैं जहां भी जा रहा हूं केंद्र की राजनीति की तरफ, उन्होंने तो अपनी कदम आगे बढ़ाई ही, लेकिन वहां से उन्हें क्या मिला? ठोकर मिला। अब बिहार में वो डटे हैं। बिहार में कितना भी हो तो चिराग पासवान को चाहने वाले कई तादादों में है। चिराग पासवान ऐसी नहीं पांचों की पांचों सीट जीत हासिल किए थे। तो इस भरोसे को कायम करने के लिए अगर चिराग पासवान ये कदम उठाते हैं तो उनके लिए सराहनीय है और आगे चलकर
परिणाम भी उन्हें फलस्वरूप ही मिलने वाला है। जी जी। लेकिन प्रिया जी, मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि चिराग पासवान ने एक एनडीए से हटकर एक अलग स्टैंड भी लिया है अपने विचारों को लेकर। देखिए, एनडीए के विचारों को लेकर चिराग पासवान कई बार बोल भी चुके हैं सामने से कि मैं मोदी का हनुमान हूं। यानी कि हर इंसान की एक अपनी प्रवृत्ति होती है कि वो किसे अपना गुरु मान रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना गुरु मान रहे हैं, उनके बताए गए रास्ते पे चल रहे, तो ये अच्छी बात है, इस पे कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बात कहा एनडीए का, तो एनडीए एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। चिराग पासवान ये बातें समझ रखे। चिराग पासवान का कहना है कि एनडीए में हमारे कई घटक दल के नेता हैं जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में काफी मजबूती के साथ डटना होगा। और एनडीए का आपने परिणाम देखा होगा उपचुनाव के दौरान की 100% जिस तरह से जीत हासिल हुई। इस बार आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीटों पर और लक्ष्य की जो आगे से चलकर हमेशा से देखा जा रहा है कि एनडीए के तमाम नेता तैयारियां कर रहे हैं। इस पर चिराग पासवान भी अमल है और डटे हुए हैं। वो भी नहीं चाहेंगे कि हमारे एनडीए का कहीं ना कहीं नेताओं की व्याख्यान गलत रूप से पेश हो। तो इसलिए एक बड़ी बैठक भी हुई थी दिल्ली में, जहां पे कई एनडीए के नेताएं नजर आए और इस दौरान उन्हें बड़ा एक संदेश भी दिया गया सारे एनडीए के नेताओं को कि अगर आप एकजुट होकर नहीं चलेंगे तो बटने में समय नहीं लगेगा। बिहार में विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी काफी मजबूती के साथ दांव खेलती थी, लेकिन देखिए कांग्रेस और आरजेडी एक फेस माने जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों बट गए हैं और आलोचनाएं कितनी गलत रूप से पेश हो रही है वो तो सब देख रहे हैं। तो एनडीए ये गलती दोहराना नहीं चाहेगा, इसलिए एनडीए के सारे नेता एनडीए की मजबूती ही पेश कर रहे हैं और किसी भी अपने नेता की तारीफें ही कर रहे हैं, ना कि उनकी आलोचनाएं कर रहे हैं। जी ब्यूटी जी, देखिए बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर कई समय से चलता आ रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने अपने बयान में ये भी बात कही है कि वो 2030 से पहले बिहार लौट आएंगे और इस बार होने वाला विधानसभा चुनाव में शायद वो उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए तानी जी, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक कंफर्म आपको नहीं बता सकते हैं। अब चिराग पासवान कब क्या बोल दे ये तो वक्त बताएगा। वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही बातें कही है कि वो इस बार की चुनाव की जो रिजल्ट आएगा होने वाला है वो भविष्य पे छोड़ते हैं और वो 2030 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो सिर्फ ऐसा बयान दे रहे हैं, उसको भी कंफर्म नहीं माना जा सकता है। तो तानिया जी, ये कंफर्म नहीं बताया जा सकता है। आए दिन तेजस्वी यादव भी कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, नीतीश कुमार भी बहुत सारे ऐसे बात बोलते हुए नजर आते हैं। तो चिराग पासवान उसी को लेकर राजनीति, ये भी कहीं ना कहीं तानिया जी बोला जाए तो राजनीति का ही एक हिस्सा है, पॉलिटिकल हाँ वही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि वो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में शायद जीत भी सकते हैं, ना जीते हैं तो आगे 2030 का भी चुनाव वो लड़ सकते हैं। तानिया जी, प्रिया जी, सीएम फेस को लेकर चिराग पासवान का नाम सबसे आगे नजर आ रहा था और वो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं धूमिल होता गया है, लेकिन अचानक से ये बयान आना कि उस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं होंगे और शायद 2030 से पहले वो बिहार लौट आएंगे, ये कई बातों को साझा कर रहा है। खासकर विपक्ष के लिए बयानबाजी का एक नया मौका देने का काम कर रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान जब भी कुछ बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष को काफी ज्यादा खटकती है और या फिर जो विपक्ष है उसमें दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन चिराग पासवान का अगर ये बयान है तो इस बयान से साफ प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को खुद से अलग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए से खुद को अलग नहीं कर रहे। ये भी गौर फरमाने वाली बात है कि जहां अभी सीट शेयरिंग की लड़ाई को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को वो जमकर विपक्ष ने हमला किया। लगातार ये बातें मीडिया संस्थानों में जनता के बीच ये गलत रवैया और मैसेज जा रहा था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ये बिहार के चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को काफी कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी बातें से कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठेस पहुंचे या एनडीए पर सवाल उठे। इन दिनों जो चर्चाएं होती रही कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, उनमें दो नाम काफी शामिल थे, एक चिराग पासवान, दूसरा जीतन राम मांझी, क्योंकि दोनों बिहार में कहीं ना कहीं दलितों का वोट बैंक कसने के लिए सबसे मजबूत चेहरे हैं। अब इस बीच चिराग पासवान जिस तरह से लगातार एनडीए की मजबूती पेश कर रहे हैं, विनिंग विजन की बात कर रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि एनडीए में कहीं ना कहीं चिराग पासवान की वजह से वोट बैंक पर असर पड़े। इसलिए वो खुद को इस बयान की वजह से हो सकता है कि खुद को अलगाव महसूस कर रहे हो, लेकिन उन्होंने एक और मैसेज दे दिया कि 2030 तक वो बिहार विधानसभा चुनाव में बने रहेंगे। यानी कि बातें कुछ ऐसी है कि एनडीए के साथ साथ उनकी नजर बिहार विधानसभा पे भी है, वो काम करेंगे, लेकिन आपको
ये नहीं मौका देंगे कि आप उनकी आलोचना करना या फिर एनडीए पर सवाल खड़े करें। यानी कि उन्होंने इस बातें से स्पष्ट कर दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग की कोई लड़ाई नहीं चल रही है। जी। तो जैसा कि आपने तमाम बातों को सुना, जैसे ये स्पष्ट हो रहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हालिया बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। उनका यह बयान कि वो केंद्र की राजनीति में अब दिलचस्पी नहीं लेना चाहते और पूरा ध्यान उनका बिहार की राजनीति पर होगा, जिससे ये स्पष्ट होता है कि एक बार फिर से चिराग पासवान बिहार की राजनीति को लेकर सक्रिय हो गए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बयानबाजी को लेकर विपक्ष क्या फैसला लेती है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।